बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सबकी ज़रूरत सबको पड़ती है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अमीर आदमी, एक किसी गांव में गया था ज़मीन देखने के लिए और सोचा था कि इस गांव में जा कर के एक फैक्ट्री लगाऊंगा। और वो उसी ज़मीन को देखने के लिए जा रहा था। तो जब वो गांव के किनारे पहुंचा तो उसके सामने दो रास्ते पड़े। एक सड़क का रास्ता था, एक नदी का रास्ता था। सड़क के रास्ते से गांव तक जाने में उसको 10 घंटे लग रहे थे और नदी के रास्ते जाने से उसको केवल 20 मिनट लगते। तो उसने सोचा चलो नदी से ही नाव को गांव से गांव तक चला जाएगा। उसने नाव वाले को बुलाया और उसमें बैठ गया, चलने लग गया। तो जब वो नाव में बैठ गया, नाव वाला जब चलाने लगा तो उससे पूछने लगा कि अरे भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो उसने कहा नहीं साहब, मुझे नहीं पता। अरे मेरी तो फोटो रोज हदों से तीसरी रोज अखबार में छपती रहती है। तो उसने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो? तुम्हारी ज़िंदगी का क्या क्या फ़ायदा? तो उसने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो पूरे परिवार का भार मुझ पर आ गया, तो मैं पढ़ लिख नहीं पाया। तो कहते कि अच्छा, तो ये बताओ तुमको पता है कि मैं उस गांव क्यों जा रहा हूँ? तो कहते नहीं, मैं उस गांव में ना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा पानी की बोतलों की। तो उसने कहा पानी की बोतलों की? तो कहते तुमको ये भी नहीं पता? कहते नहीं, मुझे नहीं पता। कहते तुम गांव में तो पानी की बोतलें बिकती नहीं, शहरों में बहुत बिकती हैं पानी की बोतलें। तो उसने कहा हो सकता है कि नहीं नहीं बिकते, मुझे नहीं पता है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता कि तुम क्या पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पढ़ लिख नहीं पाता हूँ। तो और तुम क्या कर सकते हो? तो कहते मैं सिर्फ नाव चलाता हूँ और कोई काम नहीं करता। इसी तरह से वो बहुत सारे प्रश्न वो पूछते रहा और वो आगे बढ़ता रहा। फिर तब तक और जो नाविक था उसको बहुत गुस्सा आ रही थी, वो उसका लगातार अपमान किए चला जा रहा था। फिर भी वो चुप था क्योंकि वो बड़ा आदमी था। तब तक वो गुस्से की में उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी नाव जो थी एक पत्थर से जा कर के टकरा गई। और जब नाव टकरा गई तो उसमें एक छोटा सा छेद हो गया। नाव के अंदर पानी भरने लगे। था अब उसने सोचा अब तो कोई उपाय है ही नहीं, नाव में पानी भर जाएगा, नाव डूब जाएगी। तो उसने कहा कि साहब, आप तैरना जानते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो कहता फिर आपको तैरना नहीं आता तो आपका जीवन किस प्रकार का, कोई फायदा नहीं आपके जीवन से। तो फिर उस धनी व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं इतनी देर से इसकी बेइज्जती कर रहा था, तो उसको उसको बुरा लग रहा था। तो उसने कहा मुझे नहीं तैरना नहीं आता, प्लीज़ मुझे मेरी जान बचा लो। और वो नदी में नाविक जो था वो नदी में कूद गया। उसने कहा साहब घबराओ नहीं, मैं आपको भी बचा लूँगा और अपने आप को भी बचा लूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के सहारे होते हुए नदी के किनारे जा कर के पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि साहब, कोई किसी के लिए बेकार आदमी नहीं होता है दुनिया में। सब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होते, ज्ञान और अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो ज्ञान हमें अनुभव और से मिलता है वो पढ़ाई लिखाई से नहीं मिल सकता है। आप इतनी देर से कहे चले जा रहे थे कि तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम पैसे कमाना नहीं आता, तुम बहुत गरीब हो, तुम ये हो। और आपने मेरी बहुत तरीके से बेइज्जती की, लेकिन मैं आखिर में तो मैं ही आपके काम आया, वरना आपकी तो अभी जान चली जाती इसी में। तो उसने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, मुझे किसी के को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति को हर एक की ज़रूरत पड़ती है, कभी न कभी किसी न किसी रूप में, छोटा हो या बड़ा हो, सबकी सबको ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए। वो किसी क्षेत्र में कुशल होगा तो हम किसी क्षेत्र में कुशल होंगे। हर आदमी हर क्षेत्र में कुशल नहीं होता है। तो बच्चों, समझ बूझ करके हमें दूसरों की भावनाओं को सम्मान देना चाहिए और आहत नहीं करना चाहिए।